तो हमारे कुछ फूड इंस्पेक्टर्स ने मैंने जानकारी ली थी कि कौन से ऐसे संस्थान हैं जिसमें राजनीतिक कारणों से या अन्य किसी दबाव के कारणों से हमारे फूड अधिकारी जा नहीं पाते, सैंपलिंग नहीं ले पाते या प्रॉपर जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उसी में से एक नाम ये आया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगी। तो और ये ग्वालियर चंबल संभाग में कई बार घटनाएं हुई हैं हमारे फूड इंस्पेक्टर्स के साथ में, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ में, कि जब वो लोग कार्रवाई करने जाते हैं या तो ये लोग समूह के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे या किसी यूनियनबाजी करेंगे, उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे और उनको सैम्पलिंग इत्यादि नहीं करने देते। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ फील्ड पे, कैसे नहीं करने देंगे। तो मैंने जब वहाँ गया, मैंने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी, स्थानीय पुलिस भी हमारे साथ में थी उस समय, और सारा जो भी कहा वो वैधानिक कार्रवाई थी। अब उसी वैधानिक कार्रवाई के दौरान उसका जब मालिक को लगा कि पहले तो इनको डरा धमका लेता था, जब मंत्री सामने खड़ा है तो डराना धमकाना, और उसके साथ तो नहीं रहा, तो मेरे पास बार बार आके जो हम लोग जांच करने की गतिविधि में थे, मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर्स है, उनसे कहा जो भी आपका फूड सुपरवाइजर है जो कि फूड एक्ट के तहत अनिवार्य है उसको बुलाइए और वो अपना कराएगा, आप अपना काम करो, अपनी कुर्सी पे जाके बैठो, यहाँ आप मत रहो। बार बार आने के बाद मैंने फिर अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटाओ, और ये सरकारी काम है, सरकार सैंपलिंग करना नियम के अधीन है। जब नियम के अधीन कोई काम चल रहा है और पूरी पारदर्शिता से चल रहा है, उसके CCTV लगे हुए हैं, तो जो भी काम हो रहा था पारदर्शिता से हो रहा था। तो मैंने कहा इस व्यक्ति को यहाँ से हटाओ, वो हटने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा सरकारी काम में बाधा कर रहा, पुलिस से कहो कि इसके पुलिस को सुपुर्द करो इसको, मेरे ही निर्देश थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने मेरे निर्देशों का पालन किया। और उस बीच में निश्चित रूप से व्यक्ति ने राजनीतिक दबाव डालने की भी मेरे पे कोशिश की, विभिन्न जगह से मेरे पर प्रेशर डालने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे स्वभाव में है कि जब मैं कहीं कार्रवाई करने जाता हूं तो मैं फिर उस समय कोशिश करता हूं कि कोई चर्चा किसी से ना करूं। कोई भी चर्चा करना है तो कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद करेंगे, स्वाभाविक है, और करना भी चाहिए, हर अधिकारी को ऐसा करना चाहिए। तो मैंने किसी से चर्चा भी नहीं की और पहले पूरा सब सैंपलिंग इत्यादि कराया, और सैंपलिंग जो भी कार्रवाई की उसके सैंपल टेबल पर भी जो हम जो तत्काल देखते हैं वो उसके सैंपल वहाँ पर फेल हुए टेबल पे ही। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चूँकि व्यवसाय है, व्यवसाय प्रभावित ना हो, कोई इस पर ऐसा अभी ना हो जब तक और ज़्यादा पुष्टि ना हो जाए। तो उसके जो सैंपल फेल हुए उसको भी मैंने कह सकते हैं गोपनीय रखा। और जब मैं बाहर निकल के आया तो मीडिया इकट्ठा हो गया था। मीडिया को मैंने यही बात कही कि चूँकि एक रूटीन कार्रवाई है, रूटीन कार्रवाई के तहत सब कार्रवाई हुई है, फूड सैंपलिंग हुई है, जो परिणाम आएंगे उसके आधार पे आगे की तय होगी। निश्चित रूप से उनके जो आरोप थे बिल्कुल झूठे थे। आरोप लगा देना कि जब वो यदि जो जिस फुटेज को उनने जारी किया उस फुटेज से ज़्यादा यदि उन पर कुछ होता तो निश्चित रूप से वो जारी करते, लेकिन उस फुटेज के अलावा कुछ उन पर है नहीं। और जो फुटेज भी दिख रहा है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे जो सुरक्षाकर्मी हैं उस व्यक्ति को मेरे पास से हटा रहे हैं, मेरे पास आने से रोक रहे हैं। ये उनका दायित्व है, तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। तो ऐसे में ये झूठे आरोप लगा देना ये चिंता का विषय है शरद जी। इसमें ये है कि ऐसे लोग, जो लोग किसी भी कारण से ताकतवर हों, धन के बल पर हैं या अपने कोई ऐसे कनेक्शंस की वजह से हैं, वो लोग जब मंत्री के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाकर, अनर्गल आरोप लगाकर मंत्री को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, यूनियनबाजी करके मंत्री को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसकी समझ सकते हैं कि ये लोग हमारे दूसरे अधिकारी जो हैं, हमारे दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करते होंगे। उनको तो ये सैंपल लेने ही नहीं देते होंगे, उन पर झूठे आरोप लगा देते होंगे, उनके साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो तथाकथित मिलावटखोर है, तथाकथित गलत काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं निरंतर हूँ और मैं निरंतर कार्रवाई करता हूँ। मैंने आपको बताया कि दिन में मैंने 108 पकड़ी, और कोई पहली बार 108 पकड़ी ऐसा नहीं, उसको गलत काम करते हुए मैंने ऐसे कई लोगों को पकड़ा है और ये मेरी कार्यशैली में शामिल है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, मुझे मंत्री होने का एहसास है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना एहसास जरूर है कि जिस भरोसे जनता ने मुझे वोट दिया है, जिस भरोसे मेरे संगठन ने मुझे ये दायित्व दिया है, जिस भरोसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे जो दायित्व दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर
उसको मैं भरसक अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। और उस प्रयत्न करने में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं तो ये भी स्वीकार है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय है, अपने दायित्व को निभाने के लिए जब तक इस पद पर हूँ तब तक ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि किसी भी तरह से डरना नहीं है, दबना नहीं है, प्रलोभन में नहीं आना है, अपने दायित्व को निभाकर जनता के प्रति अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाना है। मैंने कहा ना शरद जी, मेरी विशेषता ये है कि जब भी मैं ऐसी कोई कार्रवाई करता हूँ तो मैं अपने फ़ोन को साइलेंट करके एक जगह रख देता हूँ और अपने स्टाफ से भी बोल देता हूँ किसी का भी फ़ोन आ जाए आप मेरे को बात नहीं कराना। ये मेरे पूरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, मेरे स्टाफ ने या मेरे फ़ोन पे तो अटेंड हो नहीं रहे थे, उसके फिर जो दूसरे लोग थे वो लेके आ रहे थे फ़ोन की फला से बात कर लीजिए, फला से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास फ़ोन है, यदि उनको बात करना होगी तो मेरे फ़ोन पे वो कॉल कर लेंगे। और मैं जब भी कार्रवाई करता हूँ तो मैं पहले कार्रवाई पूरी करता हूँ, उसके बाद में किसी की बात सुनता हूँ, क्योंकि कार्रवाई को बीच में प्रभावित करने का मेरे जो नेता हैं वो नहीं करेंगे कभी प्रयास, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उनका फ़ोन आने का प्रश्न नहीं होता। तो बाकी के जितने जगह से भी वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का भी प्रयास करते हैं तो कोई निष्फल हो गए वो। उसके बाद में उन्होंने अपनी यूनियन का सहारा लिया, उसके बाद में उन्होंने विपक्ष का भी सहारा लिया कि विपक्ष के माध्यम से भी आरोप लगवा दो तो शायद प्रेशर में आ जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा यश मिले अपयश मिले इसकी चिंता कम है, जनता की भलाई के लिए काम हो इस बात का प्रयत्न होता है। देखिए शरद जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कर्तव्य को प्रथम मानने वाले संगठन से हैं और हमारे संगठन ने जो हमको बचपन से सिखाया है, हम बचपन से सीखे हुए स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो उसके नाते जो भी गलत है, भगवत गीता के ज्ञान से मैं प्रभावित हूँ और भगवत गीता के ज्ञान से चलने वाला व्यक्ति हूँ। जब हम धर्म युद्ध कर रहे होते हैं, धर्म के पक्ष में हम जब खड़े हुए हैं, सामने कौन खड़ा हुआ इसकी चिंता नहीं होती। तभी अर्जुन ने बाण उठाए थे जब उसके इस भगवत गीता के ज्ञान से उसके ज्ञान चक्षु श्री कृष्ण भगवान ने खोल दिए थे, नहीं तो वो तो दिग्भ्रमित हो गया था, वो तो विषाद में डूब गया था जब सामने उसने देखा कि अपने ही लोग हैं। तो अपने ही लोग कहाँ पे हैं केवल ये ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम धर्म की तरफ हैं और धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, यानी केवल अपने कर्तव्य के लिए निर्वाह करने का काम करेंगे, जो जनता के हित में होगा उसके लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाइयाँ मैं पहले भी करते रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, भविष्य में भी कर रहा हूँ और इसके बेहतर परिणाम जनता के हित में आएंगे। मिलावटखोरों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी।